हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स वो मैंने आपको प्रॉपरली रखा है कि टाइप 1 एलएसए के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसका डेटाबेस क्रिएट होता है। एसपीएफ के बारे में बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो एल्गोरिथम वो एसपीएफ में यूज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट में मीन्स पाथ मैनिपुलेशन में किस तरीके से कॉस्ट चेंज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड एमटीयू की बात करेंगे। इंटरफेस पे बोथ साइड अगर एमटीयू कॉमन है, राइट, तो आपकी नेबरशिप आप है। अदरवाइज अगर एमटीयू मिसमैच कर रहा है, एक साइड एमटीयू आप कम कर देते दूसरी साइड ज्यादा रहेगा, तो फिर उस टाइम पे नेबरशिप डाउन हो जाएगी। तो क्यों डाउन हो जाएगी, वो सारी चीजों के बारे में एमटीयू में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। टाइप 1 एलएसए की बात करते हैं। मैंने इधर एक एरिया क्रिएट किया हुआ, एरिया 5, R1 इज कनेक्टेड विद R2 एंड R1 इज कनेक्टेड विद R3। R1 पे जो लूपबैक है 1.1.1, R2 पे 2.2, R3 पे 3.3। ये जो लूपबैक्स हैं यही राउटर आईडी हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं कि किस तरीके से टाइप 1 एलएसए जो है वो डेटाबेस क्रिएट होता है। प्रीवियस वीडियोस में डेटाबेस के बारे में काफी बात की हमने, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि जो टाइप 1 एलएसए जनरेट होगा, राइट, टाइप 1 एलएसए वो राउटर पे जितने भी लिंक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन होगी, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी और नेबर डिटेल होगी। मतलब R1 के पास जो भी टाइप 1 एलएसए है उस टाइप 1 एलएसए पे लिंक्स की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन एंड नेबर इंफॉर्मेशन, मतलब नेबर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ये आपका जो टाइप 1 एलएसए है उसका डेटाबेस है। ये जो एलएसए है ये एलएसए R2 टू R1 अपडेट होगा, टाइप 1 एलएसए डेटाबेस R1 का R3 पे होगा। इट मींस R2 के पास R1 और R3 की अगर बात करें तो R2 के पास R1 की अपडेट है, ऐसे ही R3 के पास भी R1 की अपडेट है, राइट। दोनों के पास R1 की अपडेट है, 3 के पास भी R1 की अपडेट है और R2 के पास भी R1 की अपडेट है, राइट। अब होगा क्या, अगर टाइप की बात करें टाइप 1 में, तो डेटाबेस तो आपको पता चल गया क्या क्या चीजें होती हैं। इससे पहले हमने डीबी डिस्क्रिप्शन की बात की थी। डीबी डिस्क्रिप्शन का मतलब ये था कि डिस्क्रिप्शन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस अपडेट नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो अपना डीबीडी सेट होता था उसके अंदर डेटाबेस इंफॉर्मेशन जाती थी। इंफॉर्मेशन के ब्याह पे चेक होता था कि जो इंफॉर्मेशन आई है उससे रिलेटेड उसके पास अगर डेटाबेस नहीं है, उससे रिलेटेड डेटाबेस नहीं है, देन वो एलएसयू के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करता था, मींस एलएसआर। तो पैकेट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या बात की है प्रीवियस वीडियोस के अंदर पैकेट में। सबसे पहले डीबीडी पैकेट, एलएसयू, एलएसआर, एलएसए, इन सभी के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस में। ओके, अब आगे कंटिन्यू डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है ये तो आपको आइडिया हो गया, बट अब इस बात को समझना है कि एसपीएफ काम कैसे करता है, राइट। तो एसपीएफ के अंदर ये है कि अगर आपका कोई भी पोर्ट, इंटरफेस बोलेंगे, पोर्ट नहीं इंटरफेस बोलिए आप, इंटरफेस में जो अगर कोई भी इंटरफेस अप या डाउन होगा देन एसपीएफ रन करेगी। अगर आप कोई नया इंटरफेस ऐड करेंगे, सपोज आपने इधर एक लूपबैक और ऐड कर दिया, सपोज 192.168.10.1/32, आपने ये एक लूपबैक ऐड कर दिया। इस लूपबैक को ऐड करने में जैसे ही ऐड करेंगे तो एसपीएफ रन होगी। तो एसपीएफ केवल R2 पे तो रन नहीं होगी, क्योंकि एसपीएफ आपकी रन कहां होगी, R1 पे भी रन होगी और R3 पे रन होगी, क्योंकि कंप्लीट एरिया के अंदर आपका जो टोपोलॉजी है वो अपडेट होगा। तो टोपोलॉजी अगर अपडेट होगा तो R1 पे भी एसपीएफ, R2, R3 सभी पे एसपीएफ रन करेगी। और एसपीएफ रन करने के बाद जब एसपीएफ रन करेगी तो होगा क्या, आप ये समझिए। एसपीएफ रन करने में जो, जैसे सपोज आपने ये नेटवर्क ऐड किया, ध्यान से समझिएगा, ये नेटवर्क जैसे ही आपने ऐड किया, ऐड करते ही इस R2 राउटर पे एसपीएफ रन हो गई। R2 से R1 के पास एक इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, राइट। R2 से R1 के पास इस डेटाबेस की अपडेट जाएगी। अब R1 क्या करेगा, अपने पास एसपीएफ रन कराएगा, ऐसे ही R3 भी अपने पास एसपीएफ रन कराएगा। सारे एक दूसरे राउटर्स पे, सभी राउटर्स पे एसपीएफ प्रॉपर रन हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। R2 के पास R1 की इंफॉर्मेशन है, R3 के पास R1 की इंफॉर्मेशन है। जो टेक्निकल पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, उसको समझिए।
अगर एसपीएफ के रोल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये बोला है कि एसपीएफ यूज क्यों होता है, तो एसपीएफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर एसपीएफ का रोल ये भी है कि कहीं भी लूपिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके एल्गोरिथम चल रहे तो कहीं लूपिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो लूपिंग किस तरीके से क्रिएट नहीं होगी, आप इस बात को समझें। मीन्स अगर मैं R2 को R3 के साथ कनेक्ट करता हूं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहां समझने की जरूरत है। R2 को R3 के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया, राइट। R2 के पास जो इंफॉर्मेशन होगी डेटाबेस में, R2 के पास ये दोनों लूपबैक की इंफॉर्मेशन होगी, प्लस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, और प्लस जो अपडेट्स इंफॉर्मेशन R1 की है वो इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, R2 के पास होगी। सेम थिंग R3 के पास भी R1 की इंफॉर्मेशन होगी। ओके, मींस R1 की इंफॉर्मेशन R2 के पास है और R3 के पास है। ओके, अब R2 R3 जब नेबर बनेंगे, R2 R3 जब नेबरशिप क्रिएट करेंगे, देन R2 टू R3 एक डीबीडी जाएगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। ओके, ये जो R2 टू R3 डीबीडी जा रहा है, उस R2 में ये इंफॉर्मेशन होगी, वो डीबीडी में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन होगी R1 की डीबी डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, R2 अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देगा, राइट। और उसके बाद में R3 को डीबीडी भेज रहा है तो R3 की इंफॉर्मेशन होगी। मींस इस डीबीडी में जो थर्ड डीबीडी है, फर्स्ट डीबीडी तो ब्लैंक जाएगा, दूसरा डीबीडी भी जो R3 फर्स्ट डीबीडी भेजेगा वो भी ब्लैंक होगा, सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हो गया। लेकिन जो R2 सेकंड डीबीडी R3 के लिए भेजेगा, उसमें जो डिस्क्रिप्शन डेटाबेस है उसमें इन तीनों की इंफॉर्मेशन होगी। R3 के पास ये डिस्क्रिप्शन डेटाबेस चेक करेगा, और R3 ने डिस्क्रिप्शन डेटाबेस चेक किया, उसको ये पता है कि R3 के पास ऑलरेडी R1 की इंफॉर्मेशन है। अभी डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ, डीबीडी पैकेट जा रहा है, राइट। तो R3 को पता चल गया कि R1 की इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में पहले से अटैच है। देन R3 R2 से जो रिक्वेस्ट करेगा वो किसके डेटाबेस की रिक्वेस्ट करेगा, R2 डेटाबेस की रिक्वेस्ट करेगा। ओके, मैं बात कर रहा हूं R2 टू R3, सॉरी R2 टू R3 है, देन R2 रिक्वेस्ट करेगा किस डेटाबेस की, R3 डेटाबेस की रिक्वेस्ट करेगा। ओके, तो अब बात यह समझ में आ रही कि अगर किसी भी राउटर के पास नेटवर्क के अंदर अगर राउटर के पास पहले से डेटाबेस है तो वो दोबारा से डेटाबेस अपडेट नहीं होगा, वो दोबारा से डेटाबेस अपडेट नहीं होगा, बिकॉज डीबीडी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन को चेक करेगा और डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे डेटाबेस को मैच करेगा और चेक करेगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई डेटाबेस हमारे पास है तो उसकी रिक्वेस्ट अपने नेबर राउटर से नहीं करेगा। ओके, अब लैब के अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे कि R1 के पास आपको डेटाबेस, R2 के पास R1 का डेटाबेस दिखेगा, R3 के पास R1 का डेटाबेस मिल जाएगा। ओके, अब जैसे ही R2 और R3 के बीच में हम कनेक्टिविटी करेंगे, नेबरशिप क्रिएट करेंगे, एट दैट टाइम जो R2 सेकेंड डीबीडी R3 को भेजेगा, पहला डीबीडी ब्लैंक, सेकेंड डीबीडी R3 को भेजेगा, उसमें तीनों की डीबी डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन होगी डेटाबेस की, और R3 को यह पता चल जाएगा कि मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास ऑलरेडी R1 की इंफॉर्मेशन है, तो R1 से डेटाबेस, R1 से रिलेटेड डेटाबेस की अपडेट सेंड नहीं करेगा। मींस जो LSU जाएगा इधर से, किससे, LSU जाएगा, लिंक स्टेट अपडेट। अब LSU के अंदर जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जाएगी वो R1 की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, राइट, बिकॉज R1 की इंफॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी है। बस ये चीज समझनी थी आपको यहां पे कि किस तरीके से जो R2 और R3 के पास अगेन सेम इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होनी चाहिए। ओके, ये बात तो हम लोगों ने कर ली एसपीएफ की। एसपीएफ में ये पता चल गया कि सभी पे, लैब के अंदर ये सारी चीजें और भी डिटेल से करेंगे, बिकॉज लैब के अंदर आपको जब जैसे ही आप नेटवर्क ऐड करेंगे या कोई इंटरफेस अप या डाउन होगा तो आपको नंबर ऑफ काउंट्स दिखा दूंगा मैं, किस तरीके से एसपीएफ किस पे कितनी बार रन कर रही है, राइट। यहां तक कि हम लोग डेटाबेस की भी बात करेंगे लैब के अंदर कि R2 पे आप R1 और R3 का भी डेटाबेस चेक कर सकते हो।
क्योंकि आपको पता है एक एरिया के अंदर कंप्लीट टोपोलॉजी एक्सचेंज हो रही ना, तो R1 और R3 की इंफॉर्मेशन आप R2 पे चेक कर सकते हो। R2 पे जाइए, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस करिए, डेटाबेस के अंदर आपको सभी का डेटाबेस दिखेगा, R1 R2 R3 तीनों का। आपको R3 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि R3 राउटर किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड इंटरफेस कितने, नंबर ऑफ रनिंग नेटवर्क कौन से हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप R2 पे चेक कर सकते हैं। ओके डन। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में क्या है कि नेटवर्क के अंदर अगर बेस्ट पाथ का इलेक्शन करना है या पाथ मैनिपुलेशन करना है आपको, ठीक है, तो कॉस्ट का रोल है। तो कॉस्ट का रोल क्या है? कॉस्ट तो आपको पता है, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। इंटरफेस में अगर आप R1 और R2 के बीच की बात करोगे तो यहां पे कॉस्ट क्या आएगी आपकी 64, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी इंटरफेस पे बैंडविड्थ है उससे डिवाइड कर दीजिएगा 100, ठीक, वो निकल आएगी 64 कॉस्ट है। एंड लूप बैक की जो कॉस्ट होती है वो क्या है आपकी 1, लूप बैक की कॉस्ट क्या है 1, ओके राइट। R1 टू R3 के लूप बैक पे अगर आपको जाना है, R1 से R3 के लूप बैक पे जाना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो गई आपका 64 प्लस लूप बैक की 1, तो यहां पे कॉस्ट शो करेगा 65, राइट। ऐसे ही R1 अगर वाया R2 R3 के लूप बैक से कनेक्ट होने की बात करेगा तो 64 प्लस 64 128 एंड 3 पे जाएगा तो लूप बैक पे 1, तो इधर आ जाएगी क्या 129। मींस R1 से अगर आप रीचेबिलिटी चेक करेंगे R3 के लूप बैक की तो आपकी कॉस्ट होगी 65 एंड R1 वाया R2 अगर R3 पे जाएगा तो उसकी कॉस्ट होगी 129। अभी तक तो बेस्ट पाथ कौन बनेगा, जिसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट क्या है 65 है, R1 टू R3, तो ये R1 टू R3 के लूप बैक पे कॉस्ट क्या है 65, तो बेस्ट पाथ कौन है, यही होगा। लेकिन अगर आपको पाथ मैनिपुलेशन करना है तो आप क्या करोगे, मींस आप ये कह रहे हो कि R1 का जो ट्रैफिक है वो किधर से जाना चाहिए, R2 से होते हुए R3 के लूप बैक 3.3 पे पहुंच जाना चाहिए। ओके, अब बात को समझिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है नेटवर्क के अंदर कभी भी अगर आपको पाथ मैनिपुलेशन करना है तो कॉस्ट के अंदर ही चेंजेस करने होंगे, बैंडविड्थ में कोई चेंजेस नहीं करने आपको। ओके, तो इंटरफेस पे जाके आप कॉस्ट को चेंज कर देंगे, बट अब ये पॉइंट आता है इंटरफेस कौन सा, किस इंटरफेस पे आप कॉस्ट को चेंज करोगे, तो वो देखना है। आप हमेशा रिसीविंग इंटरफेस पे कॉस्ट को चेंज करेंगे। किस पे चेंज करेंगे, रिसीविंग इंटरफेस पे कॉस्ट को चेंज करेंगे। अगर कॉस्ट चेंज करना है तो आपको इधर चेंज करेंगे, राइट, और कॉस्ट चेंज करना है तो आपको इधर चेंज करना है। अभी आपके पास जो बेस्ट पाथ है वो ये है। ओके, आपको जो बेस्ट करना है वो ये करना है। इधर की कॉस्ट आपका 129 है, इधर की कॉस्ट आपका 65 है, तो आप क्या कर लेंगे, आपको कॉस्ट चेंज करनी है, आप इंटरफेस पे जाइए, इस इंटरफेस पे, और इसकी कॉस्ट कर दीजिए 130, राइट। सिंपल कमांड है, आप इंटरफेस पे चले जाइए कि इंटरफेस पे आप आ गए, सपोज ये सीरियल 0/1 है, और इस पे आप कॉस्ट चेंज कर दीजिए, आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट, और जो भी कॉस्ट आपको देनी है वो कॉस्ट असाइन कर दीजिए इधर यहां पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेस पे जाके कॉस्ट आप चेंज कर दो, सिंपल। इधर कॉस्ट हो गई कितनी 130, इधर कॉस्ट हो गई 129, तो जो बेस्ट पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 टू R2 एंड R2 टू R3 बाय R2 ट्रैफिक आपका टुवर्ड्स 3.3.3 पे रीचेबल होगा। तो ये आपका कॉस्ट का रोल था कि जब भी कॉस्ट आपको चेंज करनी है हमेशा रिसीविंग इंटरफेस पे चेंज करनी है, राइट। ओके, कॉस्ट की बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं एमटीयू की। एमटीयू का रोल है क्या, इस बात को समझते हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर मैं R2 से R3 के बीच में नेबरशिप क्रिएट करता हूं और R2 का एमटीयू डिफॉल्ट क्या एमटीयू इंटरफेस का एमटीयू होता है 1500, दोनों साइड में 1500, जो ये इंटरफेस है इधर भी 1500 होगा, इधर भी 1500 है। प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि R1 जब भी प्रीवियस में नेबरशिप की बात की थी वहां एमटीयू की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में 1500 था। अभी आप इस इंटरफेस का एमटीयू चेंज कर दीजिए, राइट, इधर एमटीयू चेंज कर दीजिए, इंटरफेस पे जाइए और इधर इंटरफेस पे कमांड चला दीजिए, इंटरफेस पे जो भी सीरियल 0/1 है आईपी एमटीयू,
और इधर आपका जो भी एमटीयू देना, सपोज इसका एमटीयू आप 1200 कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा बात को, इसका एमटीयू आपने इस इंटरफेस का एमटीयू 1200 किया, इधर आपने एमटीयू 1500 है जो डिफॉल्ट है। ओके, अब होने वाला क्या है कि जैसे ही आप ऐसा करने के बाद आप सो आईपी ओएसपीएफ नेवर करें, प्रोसेस को रीसेट करने के बाद, ओके, सो आईपी ओएसपीएफ नेवर करेंगे, जैसे ही नेवर करेंगे ये स्टेट डाउन हो चुकी होगी आपकी नेबरशिप स्टेट डाउन, और डाउन होने के बाद नेबरशिप स्टेट आपको शो कहां करेगी, नेबरशिप स्टेट सबसे पहले एक्स स्टार्ट शो करेगा, और आपको नेबरशिप स्टेट कहां पे मिलेगी, जो कि पहले फुल स्टेट थी वो आपको कहां पे मिल जाएगी, एक्स स्टार्ट स्टेट में, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद नेबरशिप डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये एमटीयू का समझने की जरूरत यह है कि एमटीयू का रोल जो इनिट स्टेट थी उसमें नहीं था, टू वे स्टेट उसमें नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इनिट स्टेट में हेलो एक्सचेंज हो रहे, टू वे स्टेट में विद राउटर आईडी हेलो एक्सचेंज हो रहे। तो जो एमटीयू का रोल था वो डीबीडी में था, अगर आप डीबीडी पैकेट को कैप्चर करोगे तो उधर आपका एमटीयू चेक शो हो जाएगा, तो ये दिख जाएगा कि डीबीडी में अगर बोथ साइड में एमटीयू कॉमन नहीं है तो क्या होगा, आपका नेबरशिप डाउन हो जाएगी। इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप एमटीयू कॉमन नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस इंटरफेस पे चले जाइए और एमटीयू को इग्नोर कर दीजिए, राइट। आप विद हेल्प ऑफ इग्नोर कमांड इसको इग्नोर कर दिए तो वो एमटीयू को इग्नोर करते हुए आपकी नेबरशिप अप हो जाएगी। लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है, आप इग्नोर करोगे कहां, आपका जो ये एमटीयू साइज है 1200 है और इधर एमटीयू साइज 1500 है, तो आप किस इंटरफेस पे एमटीयू करोगे, इग्नोर करोगे, राइट। बिकॉज है क्या कि ये तो आपका पैकेट साइज कम है और ये पैकेट साइज इधर बड़ा है, तो हायर टू लोअर तो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सॉरी लोअर टू हायर तो चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट हायर टू लोअर जैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो जाएगा उसका साइज बड़ा नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब आपको जब भी इग्नोर कमांड चलानी है, मतलब इग्नोर करना है एमटीयू, तो हमेशा आपको लोअर पे करना है, इसमें करना है जिसका एमटीयू साइज कितना है, लोअर, उस पे जाके आपको ये कमांड चला देनी है कि आप इंटरफेस सीरियल 0/1 पे गए और इधर आपने आईपी ओएसपीएफ और एमटीयू इग्नोर कमांड होती है। इस कमांड की हेल्प से जब आप ये इग्नोर कमांड रन करा दोगे, आप देखोगे कि आपकी नेबरशिप क्या हो गई, एफ, फिर से अगर नेबरशिप डाउन है तो आप शो करने लगेगा, राइट। तो एमटीयू का रोल समझ में आ गया, डीबीडी के अंदर एमटीयू एक्सचेंज होता है, तो एमटीयू आपका कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज अगर एमटीयू कॉमन नहीं है नेबरशिप आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमटीयू इग्नोर करना चाहते हैं तो लोअर एमटीयू साइज, जिधर आपका एमटीयू साइज कम है, साइज छोटा है, उधर ही आपको वो इग्नोर कमांड रन करानी पड़ेगी, ओके। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो मैंने बात की है वो ये की है कि किस तरीके से टाइप 1 डेटाबेस, तो पहले से ही आइडिया था आपको, उसके बाद एसपीएफ किस तरीके से रन कर रही, वो सारी चीजें, कॉस्ट का क्या है, मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है, एमटीयू कैसे काम करता है, ये सारी लैब जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये लैब के अंदर करेंगे, मींस डेटाबेस आपको चेक कराऊंगा मैं, एसपीएफ कितने बार रन हो रही, किस पे हिट करने के बाद आप नया रूट ऐड करिए या आप इंटरफेस आप या डाउन करिए, तो आपके सभी राउटर पे एसपीएफ रन करेगी, सभी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होंगे, राइट। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप जब भी एसपीएफ रन करेगी तो रन करने के बाद जो भी सीक्वेंस नंबर, एसपीएफ रन करने के बाद क्या होगा, आपका डेटा बस पूरे एरिया के अंदर फ्लड करेगा। तो पूरे एरिया के अंदर जब फ्लड करेगा तो दो चीजें कॉमन रहेंगी। पहली चीज कॉमन ये रहेगी कि सीक्वेंस नंबर कॉमन रहेगा, जो सीक्वेंस नंबर इधर बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, वही सीक्वेंस नंबर आपके कंप्लीट एरिया के अंदर होगा। सेकेंड थिंग, लिंक आईडी, दो चीजें नेटवर्क के अंदर जब भी रीजनरेट होगा एलएसए, आप ये बोलेंगे कि जब भी कोई चेंजेस करेंगे एलएसए रीजनरेट होगा, रीजनरेट होने के बाद फ्लड करेगा, पूरे एरिया के अंदर फ्लड करेगा, तो क्या होगा, फ्लड करने में दो चीजें कॉमन रहेंगी, सीक्वेंस नंबर और लिंक आईडी, राइट। इस तरीके से इन सारी चीजों को हम लोग लैब के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ओके।